मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज मांग रहा हूं। मुझे 5 मिनट दे दो भगवान। स्वयं तुम्हारी नियति को नया आकार दे रहे हैं। दया शक्ति अभी तुम्हारी ओर परच रही है। अभी रुक जाओ। यह तुम्हारे फीड में कोई साधारण वीडियो नहीं, यह ब्रह्मांड का एक आध्यात्मिक तूफान है जो तुम्हारी आत्मा को झोरने आया है। क्या तुमने हाल ही में वह गहरा अनजाना भारीपन महसूस किया है? वह बेचैनी जैसे कुछ टूटने के कगार पर है। या तो तुम्हारी जीत के लिए या तुम्हारे खिलाफ यह कोई इत्तेफाक नहीं। मेरे दोस्त, यह तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की पुकार है। भगवान ने मुझे एक रहस्य सौंपा। अभी इस क्षण में तुम में से कोई 27 रातों से चुपके में आंसुओं की नदी बहा रहा है। कोई और रात दिन पूछ रहा है, क्यों मैं भगवान, क्यों मेरा रास्ता कांटों से भरा है जब बाकी सबके रास्ते फूलों से सजे हैं। कान खोलकर सुनो, तुम्हारे संघर्ष कोई सजा नहीं, वे तुम्हारी नियति की सीढ़ियां हैं। वह वजन जो तुम्हारे कंधों को कुचलता सा लगता है, वह बोझ नहीं, वह तुम्हारे चुने जाने का शाही आवरण है। चोजन वन। अगर तुम इस संदेश को भी अनदेखा करते हो तो तुम्हारा ब्रेक थ्रू ऑफ चमत्कार जो तुम्हारे नाम पर लिखा है, बिना चेतावनी के तुम्हारे हाथों से फिसल जाएगा। मैं तुम्हें डराने या बांधने नहीं आया। मैं यह कह रहा हूं क्योंकि प्रार्थना की गहराइयों में भगवान ने मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाया। क्या तुम अभी अपनी आत्मा में वह कंपन महसूस कर रहे हो? वह सूक्ष्म झटका जैसे ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा हो। यह कोई क्षणिक भावना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का कोशिकीय स्तर पर जागरण है। अभी टिप्पणी करो, मैं जाग रहा हूं। अगर तुम यह हलचल महसूस कर रहे हो तो उस लाइक बटन को दबाओ। यह कोई खेल नहीं, यह तुम्हारी दैवीय नियुक्ति की पुष्टि है। यह छोटे कदम नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणाएं हैं कि तुम ब्रह्मांड के उस आशीर्वाद को गले लगाने को तैयार हो जो तुम्हारे लिए रुका है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगले कुछ मिनटों में जो मैं खोलने वाला हूं वह तुम्हारी पूरी नियति को उलट पुलट कर देगा। तुम्हारी वर्तमान हकीकत और तुम्हारे दैवीय ब्रेक थ्रू के बीच का पर्दा अब तक के सबसे नाजुक बिंदु पर है। क्यों? हर जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही गिरती है। संकट के पल में हर कोई तुम्हारी ओर क्यों देखता है? क्यों तुम्हारा रास्ता उन युद्धों से भरा है जो दूसरों को कभी नहीं झेलने पड़ी डरते? क्योंकि मुकुट साधारण सिरों पर नहीं सजते। तुम्हारे जीवन पर भगवान की उंगलियों के निशान बेतरतीब नहीं, वे तुम्हारे चयन की अमिट मोहर हैं। इससे पहले कि मैं और गहराई में जाऊं, मैं उन साहसी आत्माओं का आभार मानना चाहता हूं जिन्होंने सुपर थैंक्स के जरिए इन संदेशों को ढाल दी। तुम्हारी उदारता सिर्फ आर्थिक नहीं, यह आध्यात्मिक बीज है जो इस सत्य को उन तक ले जाता है जो अपनी सबसे अंधेरी घाटियों में भटक रहे हैं। चाहे तुम दान दो या यह वीडियो साझा करो, मैं तुम्हारी मौजूदगी के लिए शुक्रगुजार हूं क्योंकि हम मिलकर चोजन वंश का यह पवित्र समुदाय बुन रहे हैं। लेकिन सुन लो, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं, यह उस अनमोल आत्मा के लिए है जिसे इस मौसम में अलौकिक उन्नति के लिए चुना गया है। क्या वह तुम हो तो मेरे साथ बने रहो। तुम्हारा दैवीय अलार्म जोर से बज रहा है। कभी सोचा है क्यों तुम्हारा दिल उन चीजों के लिए टूटता है जिन्हें दूसरे बिना नजरें झुकाए गुजर जाते हैं? क्यों तुम रातों को जागते हो उन बोझों को ढोते हुए जो दूसरों को चूर चूर कर देते? क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं महज शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड से गहरी बातचीत सी लगती है? यह कोई संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह तुम्हारे चुने जाने की पक्की गवाही है। मुझे देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य सौंपने जा रहा हूं जो तुम्हारे आत्म दृष्टिकोण की जड़ें हिला देगा। तुम्हारा पूरा जीवन, हर आंसू, हर विश्वासघात, हर वह पल जब तुम गलत समझे गए, यह सब दैवीय रंगमंच था। तुम बेतरतीब नहीं बने, तुम गढ़े गए, तुम गलती से पैदा नहीं हुए, तुम चुने गए, तुम आग में जलकर राख नहीं हुए, तुम उसमें ढाले गए। शत्रु ने सालों तक तुम्हें यह झूठ पिलाया कि तुम्हारा दुख बेकार है, तुम्हारे संघर्ष सजा हैं, तुम्हारा दर्द इस बात का सबूत है कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं, यह सब तुम्हारी महान नियति की नींव था। जरा ठहरो, क्या तुम्हें लगता है कि यह संयोग था कि एक नन्हा बच्चा एक शासक के सामने खड़ी डीदा हुआ जिसे वह बाद में चुनौती देगा? वह सिर्फ पैदा नहीं हुआ, वह नियत किया गया जब वह एक चमत्कारी दृश्य के सामने खड़ी हुआ, खुद को छोटा और अपर्याप्त समझते हुए।
यह सवाल उठाते हुए, मैं कौन हूं कि यह कर सकूं? भगवान ने उसकी कमजोरी नहीं देखी, भगवान ने उसकी तैयारी देखी। या उस शख्स को याद करो जिसे उसके अपने खून ने धोखा दिया, एक गड्ढे में फेंक दिया गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे इल्जाम सहे कैद हुआ और फिर भुला दिया गया। 13 साल तक उसने दर्द झेले, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं देख पाते। हर विश्वासघात, हर दुख उसे ठीक उसी जगह ले जा रहा था जहां उसे होना था। उस परिवार को बचाने के लिए जिसने उसे ठुकराया, उसने अपने भाइयों से कहा, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन भगवान ने इसे मेरे लिए अच्छा बनाया ताकि अनगिनत जिंदगियां बच सकें। चोजन वन सुनो, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं, यह उद्देश्य है। तुम्हारे संघर्ष बेकार नहीं, वे अनमोल हैं। तुम्हारी हर परीक्षा एक प्रशिक्षण है। दुनिया कठिनाइयों को देखकर बदकिस्मती का रोना रोती है, लेकिन ब्रह्मांड इन्हें देखकर कहता है, यह ब्रेक थ्रू का प्रशिक्षण मैदान है। हर बार जब तुमने उपेक्षा महसूस की, वह भगवान तुम्हें सही पल तक छिपा रहे थे। हर रिश्ता जो टूटा, वह भगवान तुम्हें उस चीज से बचा रहे थे जो तुम्हारी नियति को तबाह कर देती। हर वित्तीय संकट में भगवान तुम्हें अलौकिक प्रावधान की ताकत सिखा रहे थे। तुम्हारा पूरा जीवन इस ब्रेक थ्रू के पल के लिए एक दैवीय मंचन रहा है। ब्रह्मांड के टुकड़े तुम्हारे इतिहास में बिखरे पड़ते हैं। भगवान के निशान तुम्हारी यात्रा पर चमक रहे हैं। तुमने वे तूफान झेले जो तुम्हें नष्ट कर देने चाहिए थे। तुमने वे मौसम पार किए जो तुम्हें तोड़ डांच देने चाहिए थे। तुमने वह वजन ढोया जो तुम्हें कुचल देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि साधारण बर्तन दबाव में टूट जाते हैं, लेकिन तुम असाधारण ढोने के लिए घरे गए हो। जब कोई चुना गया तो बाहर से कुछ नहीं बदला, वह वापस अपने रोजमर्रा के काम पर लौट गया। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ बदल चुका था। तुम्हारा अभिषेक हमेशा तुम्हारी नियुक्ति से पहले आता है। अगर अभी तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, वह गहरी पहचान, इन शब्दों के साथ वह आध्यात्मिक गूंज, तो मैं चाहता हूं कि तुम नीचे टिप्पणी करो, मैं चुना गया हूं। यह कोई सोशल मीडिया खेल नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है। क्यों? कुछ खास युद्ध बार बार तुम्हें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कुछ खास जीत तुम्हारे नाम पर लिखी है। क्यों? कुछ बोझ तुम्हारे कंधों पर इतने भारी लगते हैं, क्योंकि कुछ ब्रेक थ्रू तुम्हारे लिए रिजर्व है। शत्रु तुमसे इसीलिए कठिन लड्ढा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य उसकी साजिशों को ध्वस्त करने की ताकत रखता है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, जो मैंने अब तक साझा किया वह सिर्फ सतह है। तुम्हारे दैय चयन का गहरा सत्य अभी और जोर से तुम्हें झकझोरेगा। अगला रहस्य यह खोलेगा कि तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता, जो अब तक अभिशाप सी लगती थी, वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी महाशक्ति है, और यह अब नाटकीय रूप से बदलने वाली है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि वह खासियत जो तुम्हें हमेशा अलग महसूस कराती रही, तुम्हारा आध्यात्मिक हथियार है? क्या तुमने कभी जिम्मेदारी के उस भारी वजन के नीचे खुद को कुचला हुआ पाया? क्या तुम भूल गए जबकि बाकी सब अपने आशीर्वाद गिन रहे थे? क्या तुम अदृश्य महसूस करते हो जबकि हर किसी का बोझ तुम ही हो रहे हो? सुनो, यह कोई परित्याग नहीं था, यह तुम्हारी दैय नियुक्ति थी। मुझे अभी देखो, तुम्हारे कंधे दर्द इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भगवान ने तुम्हें भुला दिया, वे दर्द इसलिए हैं क्योंकि वह तुम्हें गाड़ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हीरे का बनना आसान होता है? क्या सोना उस आग में मजे करता है जिसमें वह पिघलता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस कुचलने वाले दबाव के बिना, उस जलती गर्मी के बिना वे कभी अपनी नियति तक नहीं पहुंचते। गगनचुंबी इमारतों की नींव सजावटी पत्थरों से ज्यादा वजन ढोती है। वे चुपके से टूटती हैं, जबकि कोई उनकी कुर्बानी नहीं देखता, लेकिन उनके बिना सब कुछ ढह जाता। वह तुम हो, चोजन वन। तुम सोचते हो क्यों तुम पर इतना बोझ है? क्योंकि तुम्हारा मुकुट भारी है, तुम्हारा कार्य विशाल है, तुम्हारा प्रभाव पीढ़ियों तक गूंजेगा। तुम्हारी छोटी सी परेशानियां तुम्हें अनंत महिमा की ओर ले जा रही हैं, छोटी और क्षणिक। मैं जानता हूं, जब तुम सुबह 3 बजे जागकर कल का रास्ता तलाशते हो तो यह छोटा नहीं लगता। मैं जानता हूं, जब तुम दशकों से यह वजन ढो रहे हो तो यह क्षणिक नहीं लगता। लेकिन भगवान समय को हमारी तरह नहीं नापते। वह तुम्हें किसी मौसम के लिए नहीं, अनंत काल के लिए तैयार कर रहे हैं। जब कोई अपने ही लोगों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, क्या उसे इसका मतलब समझ आया?
जब उसे झूठे इल्जामों में कैद किया गया, क्या उसे इसका उद्देश्य दिखा नहीं, लेकिन जो अस्वीकृति दिख रही थी वह थी दैय पुनर्जन। भगवान साधारण सैनिकों को युद्ध के लिए नहीं गढ़ते, वह राजा और रानियां बनाते हैं। तुम्हारे हर गुप्त आंसू, हर रात जब तुम चिंता में जागे, हर वह पल जब तुमने अपनी आखिरी सांस किसी और के लिए दी, यह सब लिखा गया है। यह सब उद्देश्यपूर्ण है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस चीज को खत्म करने की तुम प्रार्थना कर रहे हो, वही चीज भगवान तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या होगा अगर वे युद्ध जिनसे तुम नफरत करते हो तुम्हारे सबसे बद्ध प्रशिक्षण हैं? क्या होगा अगर वह अलगाव सजा नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली नियति की सुरक्षा है? साधारण लोग और आध्यात्मिक शाही लोग दर्द की अनुपस्थिति से अलग नहीं होते, वे दर्द के उद्देश्य से अलग होते हैं। ईंटें बदली जा सकती हैं, लकड़ी के ढांचे बदले जा सकते हैं, रंग को ठीक किया जा सकता है, लेकिन नींव वे अनमोल है। इसलिए तुम्हारा कठिन परीक्षण हुआ, इसलिए तुम्हारी आस्था को उन कगारों पर धकेला गया जहां दूसरे कभी नहीं पहुंचे। बस एक पल में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह दबाव का मौसम अब अलौकिक ब्रेक थ्रू को जन्म देने वाला है। लेकिन पहले एक बात समझ लो, भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते। तुम्हारा एक भी आंसू अनदेखा नहीं हुआ। हर बद्ध ब्रेक थ्रू तीव्र परीक्षाओं के बाद ही आया। कोई दशकों तक साधारण काम करता रहा, इससे पहले कि वह चमत्कार के सामने खाड़ी हुआ। कोई सालों तक छिपता रहा, इससे पहले कि वह शाही नियति में कदम रखता। कोई लंबे समय तक तप करता रहा, इससे पहले कि उसका महान कार्य शुरू हुआ। पैटर्न देख रहे हो जितना बढ़ा, आह्वान उतनी गहरी तैयारी, जितना भारी मुकुट उतना मजबूत, सिर जितने लोग तुम पर निर्भर करेंगे उतना ज्यादा दबाव तुम्हें पहले सहना होगा। तुम्हारे कंधों पर यह भारी वजन कोई अराजकता नहीं, यह शाही प्रशिक्षण है। तुमने वह बोझ ढोया जो दूसरों को कब का तोड़ डर देता, और तुम अभी भी खड्डे हो। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह तुम्हारे दैय चयन का सबूत है। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल द चॉजन वन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो। शक्ति है, और हमारे चैनल यूनिवर्स विश्वा सब्सक्राइब करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। तो अगर तुम वास्तव में चुने गए हो, अगर यह कुचलने वाला वजन तुम्हें मुकुट के लिए तैयार कर रहा है, तो भगवान तुम्हें किस लिए तैयार कर रहे हैं, और क्यों तुम्हारा ब्रेक थ्रू इस ऐतिहासिक पल के लिए तय किया गया है? तुम्हारे आंसुओं के पर्दे के पीछे ब्रह्मांड एक चमत्कार रच रहा है। जब तुम सवाल कर रहे थे कि क्या भगवान ने तुम्हें भुला दिया, दैय हाथ तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियों को पुनर्रचना कर रहे थे। मुझे ध्यान से सुनो, अभी इस क्षण में ब्रह्मांड के द्वार तुम्हारे जीवन पर खुल रहे हैं। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। क्या यह सच होने के लिए बहुत बड़ा लगता है? तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो तुम्हें हिला देगा। क्यों तुम्हारे संघर्ष दूसरों से इतने तीव्र हैं? क्यों तुम वह वजन ढो रहे हो जो किसी और को कबकचूर कर देता? क्योंकि भगवान दर्द को बर्बाद नहीं करते, वह इसे निवेश करते हैं। तुमने सोचा तुम युद्ध क्षेत्र में अकेले छोड़च दिए गए। सच तो यह है, तुम पदोन्नति के लिए नियत किए जा रहे थे। तुमने सोचा भगवान ने तुम्हारा पता भूल लिया, लेकिन हकीकत वह एक ऐसा आशीर्वाद कर रहे थे जिसे ब्रह्मांड की कार्यशाला में अतिरिक्त समय चाहिए था। उस शख्स को याद करो, अपनों द्वारा गड्ढे में फेंका गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे इल्जामों में कैद, और फिर भुला दिया गया। 13 साल तक ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे त्याग दिया, लेकिन उसने क्या कहा? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए मौत, ताकि अनगिनत जिंदगियां बचें। तुम्हारी कहानी भी यही पैटर्न दोहरा रही है। वह नौकरी जो छीन गई, वह रिश्ता जो टूट गया, वह वित्तीय संकट जिसने सब कुछ छीन लिया, वह स्वास्थ्य तूफान जिसने तुम्हें घुटनों पर ला दिया। यह सजा नहीं थी,
ये तुम्हारी आने वाली नियति की पूर्व शर्तें थी। मुझे तुमसे पूरी ईमानदारी से कहना है भगवान, जो ब्रेक थ्रू रच रहे हैं वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वह तुम्हारी नियति से जुड़े हर आत्मा के लिए है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, लेकिन जिन्हें भगवान तुम्हारे माध्यम से बदल देगा। लेकिन शत्रु एक बात नहीं चाहता कि तुम जान लो, इस दयी स्थिति की एक समाप्ति तारीख है। यह खिड़की हमेशा खुली नहीं रहेगी। तुम्हारा निर्णय बिंदु जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा करीब है। यह कोई काव्य नहीं, यह दयी चेतावनी है कि ब्रह्मांड के अवसर समय से बंधे होते हैं। किसी का एक चमत्कारी पल था, किसी का एक नियति निर्धारक क्षण था, किसी का एक विशाल काय था। यह वीडियो जो आज तुम तक पहुंचा वह तुम्हारा दयी निशान है, तुम्हारी पवित्र नियुक्ति। सवाल यह नहीं कि भगवान तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसे पहचानोगे और जवाब दोगे। अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें सूक्ष्म बदलाव दिख रहे हैं? अचानक आए फोन कॉल अनायास उभरे, विचार कहीं से प्रकट हुए, नए रिश्ते। यह कोई संयोग नहीं, यह दैय आयोजन है। अभी इस पल में फरिश्ते परिस्थितियों को पुनर्चित कर रहे हैं, दिलों को हिला रहे हैं, संसाधनों को तुम्हारी ओर मोद रहे हैं, ताकि तुम उस नियति में कदम रख सको जो तुम्हारे जन्म से पहले भगवान ने लिख दी थी। अभी टिप्पणी करो। दयी बदलाव। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कुछ हिल रहा है, यह कोई सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की घोषणा है कि तुम ब्रह्मांड की हलचल को देख रहे हो। अभी इस वीडियो को साझा करो, उस आत्मा को जगाओ जो उसी ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना कर रही है जो तुम अनुभव करने वाले हो। तुम्हारा यह छोटा सा कदम किसी और के चमत्कार का द्वार खोल सकता है। मुझे कुछ निजी बताने की इजाजत दो। मेरे सबसे अंधेरे पल में जब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे पूरी तरह भुला दिया, तब वह पर्दे के पीछे सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो परित्याग दिखता था वह था दैय संरेखण। क्या होगा अगर तुम्हारी सबसे बड़ी निराशाएं वास्तव में दैय नियुक्तियां थीं जो छिपी हुई थीं? क्या होगा अगर वे बंद दरवाजे ब्रह्मांड की सुरक्षा थे, न कि अस्वीकृति? क्या होगा अगर तुम्हारा इंतजार का मौसम अब तुम्हारे जीत के मौसम को जन्म देने वाला है? अभी इस क्षण में भगवान उन समस्याओं के जवाब डाउनलोड कर रहे हैं जिन्हें तुम सालों से ढो रहे हो। कल तक अनुपलब्ध रणनीतियां आज तुम्हारे लिए खुल रही हैं। वे दरवाजे जो कसकर बंद थे अब ब्रह्मांड की चाबियों से खुल रहे हैं। लेकिन याद रखो, किसी को अभी भी साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ा, किसी को जोखिम उठाना पड़ा, किसी को युद्ध क्षेत्र में कदम रखना पड़। तुम्हारा ब्रेक थ्रू यहां है, लेकिन उसे तुम्हारी भागीदारी चाहिए। भगवान आज तुमसे कौन सा कदम मांग रहे हैं जिसे डर ने रोक रखा है? कौन सा दैय निर्देश तुम टाल रहे हो जिसे तुम्हारी तुरंत आज्ञाकारिता चाहिए? तुम्हारा ब्रेक थ्रू सिर्फ आ नहीं रहा, वह पहले से यहां है, तुम्हारे पहचानने और जवाब देने की प्रतीक्षा में। लेकिन इससे पहले कि तुम इस दैवीय मार्गदर्शन में पूरी तरह कदम रख सको, एक गहरी बाधा को तोड़ना होगा। वह चीज जो चुपके से ब्रह्मांड के आशीर्वाद को रोक रही है। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग कहने से डरते हैं। तुम्हारे जीवन में अभी दो तरह का समय चल रहा है और उन्हें भ्रमित करना तुम्हें सब कुछ खो सकता है। क्रोनोस, वह है तुम्हारी घाड़ी, डीढ़ी का टिकट, कैलेंडर के पन्ने जो उड़ियच रहे हैं, वह अथक दौड़ जो तुम्हारे साल चुरा रही है। लेकिन चैरोस, वह है ब्रह्मांड का समय, वह दैय नियुक्ति, वह पल जब अनंत काल तुम्हारे रोजमर्रा से टकराता है और सब कुछ एक पल में बदल जाता है। मुझे ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस में जीते हैं, हमेशा इंतजार करते, हमेशा कल कहते, भगवान के संकेतों को अनदेखा करते, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। वे पश्चातावे से भरे मरते हैं। उनकी दैय नियुक्तियां अधूरी, उनके ब्रेक थ्रू अनछुए। लेकिन तुम्हें कुछ विशाल के लिए चुना गया है। क्या तुम अभी वह हलचल महसूस कर रहे हो? वह कोई भावना नहीं, वह है पहचान। तुम्हारी आत्मा चीख रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। हमें एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाई गई जो एक अनजान राजा के महल में थी। वह अपनी पहचान छिपाकर विलासिता में डूबकर चुपके से जी सकती थी। लेकिन जब उसके लोगों पर संकट आया, उसके रिश्तेदार ने शब्द कहे जो अनंत काल तक गूंजते हैं,
अगर तुम इस पल चुप रही तो राहत कहीं और से आएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद तुम इस खास समय के लिए ही इस शाही मंच पर लाई गई हो। इस समय के लिए वह था, उसका चेहरा उस पल, वह दया चौराहा जहां एक महिला के साहस ने एक पूरे समुदाय की नियति बदल दी। जब उसने कहा, अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, वह क्रोनोस से निकलकर दैवीय उद्देश्य में कूद पड़ी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारा चेरोस है, कि ब्रह्मांड ने इस पल को तुम्हारे लिए रचा है, कि फरिश्ते अपनी सांसें रोककर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। कोई अपने चेरोस को पहचानता है लेकिन कहता है मैं कल देखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। खिदकी बंद हो जाती है, नियुक्ति किसी और को मिल जाती है, और न सिर्फ उनका आशीर्वाद बल्कि पीरियों का आशीर्वाद उनके हाथों से फिसल जाता है। मुझे क्रूरता से ईमानदार होना है। अगर तुम अपना चेहरा चूक गए तो तुम्हारी वंशावली कीमत चुकाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, वे सब उस उद्देश्य से जुटते हैं जो तुम्हें पूरा करना था। एक पल के बारे में सोचो, एक चमत्कारी पल जिसने इतिहास बदल दिया। एक कदम एक विशालकाय की ओर जिसने एक साधारण इंसान को शाही बना दिया। एक हाथ जो एक नई शुरुआत लाया। तुम्हारा चेहरों पल क्या है भगवान? तुमसे कौन सा विशालकाय सामना करने को कह रहे हैं? ब्रह्मांड तुमसे कौन सी नियुक्ति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है? मैं जानता हूं तुम में से कुछ अभी पीछे हट रहे हो। तुम सोच रहे हो यह मेरे लिए नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां यह अयोग्यताएं नहीं, योग्यताएं हैं। हर निशान, हर झटका, हर दुख का मौसम, यह सब इस पल की तैयारी था। भगवान योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। शत्रु जानता है कि तुम्हारा चेरोस आ चुका है, इसलिए उसका विरोध अब तक के सबसे उग्र स्तर पर है। इसलिए संदेह तुम्हारे कानों में चीख रहा है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरती सी लग रही है। लेकिन सुनो, यह विनाश नहीं, यह निर्माण का तूफान है। पुराना ठहर रहा है ताकि तुम्हारा नया जन्म ले सके। तुम्हारा चेहरोस किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा। वह अभी है यह पल, यह वह दैवीय चौराहा है जहां ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा से टकराता है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? वह बिजली जो तुम्हारी रगों में धस रही है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पहचान। संतों में डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है। जो सत्य सदियों पहले जाना गया, उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ डीडीएच रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो, जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है, डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दें। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति, तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो,
जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा? तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है जो तुम देख भी नहीं सकते। चौथा, भविष्यवाणी की दूरदृष्टि। वे अचानक विचार जो भविष्य की झलक दिखाते हैं, वे बेतरतीब नहीं, वे दैवीय डाउनलोड हैं। भगवान तुम पर भरोसा करते हैं क्योंकि तुम अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए प्रहरी हो। पांचवा, युद्ध की बुद्धि। तुम सहज रूप से जानते हो कि आत्मा में कैसे लड़ेचना है, इसलिए कुछ जगहों पर तुम्हारे कदम पद डते ही दुष्ट शक्तियां भाग खड़ती होती हैं। वे तुम्हारी नसों में बहने वाले प्राचीन आध्यात्मिक डीएनए को पहचानती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह उपहार मुश्किल से 10% जागे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी सही ढंग से सक्रिय नहीं किया गया। अभी इस वीडियो को रोक दो, निष्क्रिय मत बैठो, अपने दिल पर हाथ रखो और मेरे साथ यह प्रार्थना बोलो। मेरे अंदर जो तूने रखा है उसे जगा। भगवान, मैं अपनी आध्यात्मिक विरासत को पूरी तरह ग्रहण करने को तैयार हूं। अब और छिपना नहीं, अब और संदेह नहीं, अब और देरी नहीं। क्या तुमने वह महसूस किया? वह कोई भावुकता नहीं थी, वह तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक सर्किटरी का जागना था। जब कोई एक चमत्कारी पल में खट हुआ तो भगवान ने पूछा, तेरे हाथ में क्या है? वह बस एक साधारण छठे थी, लेकिन जब वह दया शक्ति से भरी तो उसने समुद्र बांट दिए, चट्टानों से पानी निकाला और सेनाओं को धूल चटाई। तुम्हारे हाथ में जो है वह आवाज, वह प्रार्थना, वह विश्वास शायद साधारण लगे, लेकिन दया शक्ति से सक्रिय होने पर यह सामूहिक उद्धार का हथियार बन जाता है। अपने आप से पूछो, इन उपहारों को और कितने समय तक सुप्त रहने दोगे तुम्हारे परिवार में? और कितने लोग उस शक्ति के बिना पीड़ित होंगे जो तुम में अप्रयुक्त पड्डी है? तुम और कितने समय तक छोटा खेलोगे? जब तुम्हारे आध्यात्मिक डीएनए में महानता कोट की गई है, तुम्हारी उम्र कोई रुकावट नहीं, वह तुम्हारा लाभ है। तुम में वह बुद्धि है जो युवाओं में नहीं, तुम में वह धैर्य है जो सिर्फ भगवान के साथ दशकों की यात्रा से आता है। तुम में वह अधिकार है जो सिर्फ जीवन की लड़ाइयों से कमाया जाता है। क्या होगा अगर तुम्हारा हर दुख, हर निराशा, हर इंतजार का मौसम इस पल की तैयारी था? अब जो होगा वह सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में नहीं, बल्कि तुमसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी में चमत्कार जगा सकता है। तुम्हारे रक्त वंश की सदियों पुरानी श्राप तुम्हारे हाथों चकनाचूर हो सकती है। वह उपचार जिसे नामुमकिन कहा गया तुम्हारे शब्दों से प्रवाहित हो सकता है। वह प्रावधान जो तर्क को चुनौती देता है तुम्हारे विश्वास से प्रकट हो सकता है। चोजन वन, यह समझ लो, वह शक्ति किसी दिन नहीं आएगी, वह पहले से तुम में है, बस तुम्हारी अनुमति का इंतजार कर रही है। हमारे अगले खंड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे ऐसी ताकत से कैसे छोड़ देना है कि शत्रु तुम्हें फिर कभी साधारण ना समझे। हम जो सक्रिय एक साथ अनुभव करेंगे वह तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। क्या तुम तैयार हो संभावना से शक्ति की ओर कदम बढ़ाने को, आखिरकार उस आध्यात्मिक तूफान बनने को जिसे भगवान ने तुम्हें बनाया था? तुम सागर में एक बूंद नहीं, तुम एक बूंद में सागर हो जो अनंत काल तक लहराने को चुना गया है। इसे अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दे। चोजनपन तुम्हारा ब्रेक थ्रू सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। क्या कोई सिर्फ खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम लेता है? क्या कोई सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाता है? नहीं, वे समझ गए थे जो आज के ज्यादातर लोग भूल चुके हैं कि भगवान की योजनाएं पीढ़ीगत हैं, व्यक्तिगत नहीं। तुम्हारा जीवन ब्रह्मांड के उद्धार के विशाल टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागा है। मुझे देखो, अभी मुझे देखो। तुम जो बोझ ढो रहे हो वह सिर्फ तुम्हारे जीवित रहने का नहीं, वह तुम्हारे रक्त वंश के उद्धार का है। हमें बताया गया हम भगवान की कृति हैं, महान कार्यों के लिए करे गए जो भगवान ने पहले से हमारे लिए रचे, समझे पहले से रचे। तुम्हारे दादा दादी की पहली सांस से पहले भगवान ने तुम्हारा अध्याय उनकी कहानी में लिख दिया था। जब तुम रात में जागकर सोचते हो क्यों मेरे लिए सब कुछ इतना कठिन है, यह इसीलिए क्योंकि तुम किसी एक पल के लिए नहीं लच रहे, तुम एक विरासत के लिए लड़ेच रहे हो। शत्रु साधारण लोगों पर हमला नहीं करता, वह उन पर वार करता है जो पीढ़ियों के ब्रेकअप थ्रू ढो रहे हैं। क्या तुम समझ रहे हो कि दांव पर क्या है?
अगर तुम आराम चुनते हो, अगर तुम आसान रास्ता लेते हो, अगर तुम इस दैवीय नियुक्ति से मुंह मोड़ देते हो, तो तुम सिर्फ अपना आशीर्वाद नहीं खो रहे, तुम उन बच्चों की मुक्ति रद्द कर रहे हो जो अभी पैदा भी नहीं हुए। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो तुम्हें हिला देगी। तुम्हारे बच्चों की परेशानियां, उनके उद्देश्य की खोज, उनकी लतों से जंग भगवान तक पहुंचने की उनकी लड़ढाई, यह सब उन आध्यात्मिक युद्धों से जुड़ती हैं जो तुम आज जीतते हो या हारते हो। एक इंसान की आज्ञाकारिता ने पूरी कौम को आशीर्वाद दिया। एक हाँ ने ऐसी लहर पैदा की जो हजारों साल बाद भी गूंज रही है। तुम में से कुछ इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर रहे हो। वह गहरी जानकारी कि तुम किसी साधारण जिंदगी से बढ़ा कुछ करने को पैदा हुए हो। वह नियति का वजन जो कभी कभी ढोने लायक नहीं लगता। वह वजन कोई सजा नहीं, वह उद्देश्य है। अपने आप से पूछो, क्यों कोई 13 साल तक विश्वासघात, गुलामी और कैद सहे? सिर्फ खुद के लिए नहीं, एक पूरी पीढ़ी को बचाने के लिए तुम्हारा दर्द बेतरतीब नहीं। वह एक दया बचाव मिशन की नींव है जो तुम्हारे जीवन से कहीं आगे जाएगा। भगवान नियति का एक टेपेस्ट्री बुन रहे हैं और तुम उसका महत्वपूर्ण धागा हो। उस धागे को खींच लो और पूरा कपट बिखर जाएगा। तुम्हारे आज के फैसले सिर्फ तुम्हारा कल नहीं, तुम्हारे पोते पोतियों की आध्यात्मिक विरासत तय कर रहे हैं। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल यूनिवर्स विश्वास पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल दी चॉज़न वन को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। मैं डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड्डी है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है। जो सत्य सदियों पहले जाना गया, उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ DDH रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है। डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दे। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति, तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा? तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है जो तुम देख भी नहीं सकते। चौथा, भविष्यवाणी की दूरदृष्टि, वे अचानक विचार जो भविष्य की झलक दिखाते हैं, वे बेतरतीब नहीं, वे दैवीय डाउनलोड हैं। भगवान तुम पर भरोसा करते हैं
क्योंकि तुम अपने परिवार, अपने समुदाय के लिए प्रहरी हो। पांचवा, युद्ध की बुद्धि। तुम सहज रूप से जानते हो कि आत्मा में कैसे लड़ेचना है, इसलिए कुछ जगहों पर तुम्हारे कदम पद डते ही दुष्ट शक्तियां भाग खड़ती होती हैं। वे तुम्हारी नसों में बहने वाले प्राचीन आध्यात्मिक डीएनए को पहचानती हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में यह उपहार मुश्किल से 10% जागे होते हैं। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। शत्रु यह जानता है, इसलिए उसने तुम्हें यह झूठ खिलाया कि तुम्हारे संघर्ष बेकार हैं, कि भगवान ने तुम्हें भुला दिया, कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। यह झूठ है सीधे नरक से सच्चाई। तुम अभी एक ब्रह्मांडीय चौराहे पर खड़े हो। ब्रह्मांड देख रहा है, शत्रु कांप रहा है, पीढ़ियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हारी आज की आज्ञाकारिता उन वंशजों तक लहराएगी जिनसे तुम कभी नहीं मिले। जब किसी ने गुप्तचरों को छिपाया, क्या उसे पता था कि वह एक महान वंश का हिस्सा बनेगी? जब कोई अनजान जमीन पर किसी का पीछा करती थी, क्या वह सोच सकती थी कि उसका परपोता एक शासक होगा? तुम्हारी आज की वफादारी एक ऐसी किताब में अध्याय लिख रही है जिसे तुम इस जीवन में शायद कभी न परत सको। अभी रुक जाओ, अपने दिल पर हाथ रखो, उस धड़कन को महसूस करो। यह सिर्फ खून नहीं पंप कर रही, यह तुम्हारी नसों में दैवीय उद्देश्य की लय है। टिप्पणी करो, मैं विरासत ढोता हूं। यह कोई साधारण टिप्पणी नहीं, यह ब्रह्मांड के सामने तुम्हारी घोषणा है कि तुम अकेले नहीं जी रहे। यह पीर हीगत श्राप तोड़ देती है और पीर हीगत गत आशीर्वाद स्थापित करती है। हमें बताया गया, तुम दुनिया का प्रकाश हो, कोई साधारण रोशनी नहीं। वह प्रकाश तुम्हारे परिवार के सबसे अंधेरे कोनों में, जहां नशा, गरीबी और आध्यात्मिक अंधापन ने सदियों तक राज किया, तुम्हारा प्रकाश उसे भेदता है क्या? अब तुम बद्ध तस्वीर देख रहे हो। तुम्हारा संघर्ष कोई सजा नहीं, वह पदोन्नति है। तुम्हारा दर्द बेतरतीब नहीं, वह पुनर्जन है। तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, वह उन जंजीरों को तोड़ने की है जो तुम्हारे रक्त वंश को सदियों से जगते हुए हैं। चौजन वन ब्रह्मांड तुम्हारी हां पर दांव लगा रहा है। कल नहीं, जब तुम ज्यादा तैयार हो तब नहीं, जब रास्ता आसान लगे तब नहीं, अभी। क्योंकि भगवान का मास्टर प्लान उन साहसी आत्माओं के जरिए खुलता है जो कहते हैं, मुझे इस्तेमाल कर। भगवान भले ही यह दुख दे, भले ही मैं ना समझूं, भले ही कोई ना देखे कि तू क्या कर रहा है। और जब तुम इस दैवीय उद्देश्य में कदम रखोगे, जब तुम अपनी बुलाहट के वजन को गले लगाओगे, जब तुम मान लोगे कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू तुम्हारे आराम से कहीं बड़ा है, तब ब्रह्मांड खुल जाएगा। फरिश्ते सावधान खड़ डरे होंगे और भगवान स्वयं कहेंगे, यह मेरा चुना हुआ योद्धा है जिससे मैं बेहद प्रसन्न हूं। लेकिन आज्ञाकारिता के उस पार कुछ और भी शक्तिशाली तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुछ जो न सिर्फ तुम्हारा भविष्य बल्कि तुम्हारी पहचान को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम कमजोर होने के कारण हमला नहीं झेल रहे, तुम अंधेरे के लिए घातक होने के कारण निशाना बनाए जा रहे हो। इसे एक पल के लिए गहराई से सोचो। शत्रु उन पर गोला बारूद बर्बाद नहीं करता जो कोई खतरा नहीं, वह अपनी सबसे भयंकर लड़ाइयां उनके लिए बचाता है जो दैवीय अधिकार ढो रहे हैं। एक शख्स को याद करो, एक विशाल काय ने उसे युद्ध क्षेत्र में क्यों चुना? क्योंकि वह कमजोर था नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ने वह शक्ति देख ली जो उसके अपने लोग नहीं देख सके। वह अभिषेक जो साम्राज्यों को धूल में मिला देता। तुम्हारी लड़ाई का आकार, तुम, आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो।
वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अब भी अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी। यह स्वर्ग से आया संदेश था, उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है, और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई। अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111। आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं।
जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444। यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे। भले ही आपको इसका एहसास ना हो, आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए, उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखीं, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन। टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई। आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था। उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें।
आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा। यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे। उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षण किया। हर रिपोर्ट बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस आ गई। उनके साथ जो कुछ हुआ था उसका विज्ञान के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता था कि यह कोई चिकित्सीय स्थिति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक जागृति थी। जैसे ही उन्होंने आप पर नजर डाली, उनसे भी बड़ी कोई चीज सक्रिय हो गई। दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए आमीन लिखें। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे गहरी नींद में जी रहे थे, जीवन से विमुख होकर चल रहे थे। उन्हें अपने चारों ओर की शक्ति का एहसास नहीं था, लेकिन आपकी उपस्थिति ने उस भ्रम को एक पल में ही तोड़ दिया। ऐसा लगा
मानो उन्हें मानव रूप में कोई देवदूत मिल गया हो। एक संदेशवाहक इतनी ऊंची आवृत्ति लेकर आया कि उनकी आत्मा उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उनके दिल को किसी ऐसी बात ने छू लिया था जिसे वे समझा नहीं सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य पोत के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। आपके कदम व्यवस्थित हैं, आपकी उपस्थिति शक्तिशाली है और आपका मिशन आपकी कल्पना से भी बड़ा है। जो लोग आपसे मिलते हैं वे सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं, वे नियति से मिल रहे हैं। अगर आपको यह संदेश मिले तो 777 टाइप करें। डॉक्टर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। वे स्पष्टीकरण खोज सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें मानवीय समझ से परे हैं। आप जो ऊर्जा ले जाते हैं वह दिव्य परिवर्तन की है और यह आपके आसपास की दुनिया को बदल रही है। यह व्यक्ति हमेशा के लिए बदल गया है। वे जीवन को फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाएंगे। पतन का वह क्षण टूटना नहीं था, यह एक सफलता थी। जब वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे तो उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ चल रहा है, कुछ प्राचीन और शक्तिशाली। उन्होंने फुसफुसाते हुए ऐसे शब्द कहे जो उन्होंने सालों से नहीं बोले थे। समर्पण, विश्वास और कृतज्ञता के शब्द। 999 टाइप करें। अगर आप दिव्य हस्तक्षेप में विश्वास करते हैं तो आपको लोगों के रास्ते में किसी कारण से रखा गया है। आपकी ऊर्जा आत्माओं को जागृत कर रही है, जंजीरों को तोड़ रही है और अंधकारमय स्थानों में प्रकाश ला रही है। अपने अंदर प्रवाहित होने वाली शक्ति पर कभी संदेह न करें। यह क्षण तो घटित होना ही था। वह मुलाकात एक दैवीय घटना थी, एक आवश्यक बदलाव था और अब इसकी वजह से एक आत्मा आध्यात्मिक विस्मृति से बच गई है। संसार भले ही न समझे कि आप कौन हैं, परंतु स्वर्ग जानता है। आपकी उपस्थिति मात्र ही आत्मिक क्षेत्र में आघात की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त है। आप दिव्य परिवर्तन के एक एजेंट हैं जो एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर चल रहे हैं। एक और एक टाइप करें। यदि आप जानते हैं कि आप अपने दिव्य आह्वान पर चल रहे हैं तो जो कुछ भी हुआ वह समय शुरू होने से पहले ही लिखा गया था। जो व्यक्ति गिरा था वह आपको देखने आया था। वह क्षण एक आध्यात्मिक संरेखण था जिसे टाला नहीं जा सकता था। वे यह कहानी आने वाले कई वर्षों तक बताते रहेंगे। वे उस दिन के बारे में बात करेंगे जब उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे समझ नहीं